हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो हम देखने वाले एक अच्छा 9वीं के विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे 2024 के एग्जाम के लिए। यहाँ से आपको अपने एग्जाम में बहुत ही प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसको शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, त्वरण का एसआई मात्रक है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की दूरी को प्रदर्शित करता है, इस यंत्र को कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे बोला जा रहा है कि दूरी को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि यहाँ पे पूछा होता कि चाल को प्रदर्शित करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर, उसका आंसर बी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सही है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग भी जानते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप कंफ्यूज नहीं होगा, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, v माइनस यू इक्वल टू ए टी भी लिख सकते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में किसका जड़त्व अधिक है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा भारी होता है उसका जड़त्व अधिक होता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑप्शन ए में साइकिल, बी में कार, सी में बस, डी में रेलगाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेलगाड़ी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह गति का कौन सा नियम है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह गति के कौन सा नियम है। तो तृतीय नियम है प्यारे बच्चों, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग भी जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है। तो प्यारे बच्चों, इसको आप याद रखिएगा, 1/6 गुना होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, धनुष की तनिज डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है। तो प्यारे बच्चों, धनुष की तनिज डोरी में स्थितिज ऊर्जा संचित होती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्य करने की दर को कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज कितनी हो जाएगी। किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज कितनी हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, इसको याद रखिएगा, चौगुनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आवृत्ति का एसआई मात्रक है। बहुत ही लॉलीपॉप सवाल है प्यारे बच्चों, आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है आज, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से तरंग वेग, तरंगदैर्ध्य तथा आवृत्ति के बीच सही संबंध है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि v इक्वल टू एन लेमडा होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पदार्थ है। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे पदार्थ का परिभाषा समझेंगे। तो पदार्थ उसे कहते हैं जो कुछ स्थान घेरता है, साथ ही कुछ परिमाण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठंडा पेय, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में दरों में कौन निश्चित होता है। तो दरों में आयतन निश्चित होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूती कपड़ा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन तत्व है। ऑप्शन ए में हवा, बी में ऑक्सीजन, सी में पानी, डी में लवण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। तो प्यारे बच्चों, समुद्री जल विलयन होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। तो कौन करता है प्यारे बच्चों, कॉपर सल्फेट का विलयन करता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 1.8 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या होती है। तो कितनी होती है, 6.022 गुना 10⁻22 होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 5.85 ग्राम NaCl किसके बराबर है। तो प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे हैं कि सभी का आंसर मोल में दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, मोल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा अनुभार। तो हम लोग को निकालना है NaCl का। तो Na का द्रव्यमान होता है 23 और Cl का द्रव्यमान होता है 35.5। इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 58.5 और सभी का मान बिठा देंगे। द्रव्यमान दिया गया है 5.85 और अनुभार हो गया 58.5।
तो यहाँ पे सबसे पहले हम पॉइंट हटा लेंगे, तो ऊपर हो जाएगा 10 और नीचे हो जाएगा 100। फिर काटेंगे 585 कैंसिल, 1 कैंसिल, तो बचेगा 1/10 मोल। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्गन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किनाल किरणें किसका किरण पुंज है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा। तो प्यारे बच्चों, द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है N+P। तो न्यूट्रॉन दिया है हम लोग को 18 और प्रोटॉन दिया है 17, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 35। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉन विन्यास निम्न में से कौन सा है? तो प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2,8,1। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आत्महत्या का थैला कहलाता है तो किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? तो लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं तो किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ट्रिकेट्स पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं? जाइलम में पाए जाते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मृदु तक की कोशिकाओं के बीच पाए जाते हैं तो क्या पाए जाते हैं? अंतर कोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के ऊतकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं? तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। इसको आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ। तो अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए। अगला प्रश्न है, पक्षियों और मेंढकों के रक्त की प्रकृति होती है तो कैसी होती है प्यारे बच्चों? शीत होती है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जंतु जगत का सबसे विकसित समूह है तो कौन है? स्तनधारी वर्ग है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जंतु में विषैले उपांग नहीं पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए में बिच्छू, बी में हाइड्रा, सी में कछुआ, डी में आर्थ्रोपोडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कछुआ, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निद्रा रोग उत्पन्न करता है तो कौन करता है? ट्रिप्नोसोमा करता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मलेरिया का रोग वाहक है तो कौन है प्यारे बच्चों? मच्छर है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ओजोन गैस पाई जाती है तो प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि ओजोन गैस अंतरिक्ष मंडल में पाई जाता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अट्टी चारण का संबंध है तो किसका से संबंध है? मृदा अपरदन से है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं? जैव रसायन कहलाते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एक सूक्ष्म पोषक तत्व है तो कौन है? जस्ता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एक संश्लेषित उर्वरक है तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरिया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आया तो प्यारे बच्चों लाइक शेयर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।